भाइयों को, प्रकृति प्रेमियों को विजय ग्रीन हाउस के इस लर्निंग टेबल से ढेर सारा प्रणाम। ये जो आप कचरा देख रहे हैं, ये प्लास्टिक दो तरह के होते हैं। एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये है, जैसे इसको आप गर्म कीजिए तो ये मुलायम होगा, और फिर इसको ठंडा करेंगे तो ये कठोर हो जाएगा, और फिर कठोर हुए तो फिर उसको गर्म करेंगे तो फिर वो जो है मुलायम होगा। माने इसकी रिसाइकलिंग हो रही है, इसका चक्रण हो रहा है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसको एक बार अगर आपने इसको, जैसे ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है मान लीजिए, इसको एक बार हमने गर्म किया तो ये मुलायम होगा, पिघल जाएगा, और फिर ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद अगर उसको हम गर्म कर रहे हैं तो ये मुलायम नहीं होगा। इस तरह से दो तरह के प्लास्टिक हैं और इस प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण से बड़ा गहरा रिश्ता है कि हमारे पर्यावरण को, हमारी मिट्टी को बहुत प्रदूषित कर रहा है। हम सब पढ़े, और पढ़ने के अनुकूल जब हम इनका व्यवहार में नहीं लाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आज हमारी नेट कल्टीवेटेड एरिया इनके कारण से बहुत ख़राब हो रही है। तो घरों का जो कचरा है, जो प्लास्टिकमय कचरा है, उसको हम घूरे में डालते हैं और घूरे से होकर के फिर खेतों में जाता है। तो ये पूरी हमारी जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है धीरे धीरे करके समाप्त हो रही, कम होती जा रही है, क्योंकि नीचे जब भी प्लास्टिक पड़ेगा तो पौधा सूख जाएगा। इसलिए हम जो कुछ पढ़ते हैं उसका दैनिक जीवन में हम सही ढंग से उपयोग करते हैं कि नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। केवल पुस्तकीय ज्ञान ले लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता है। उसका दैनिक जीवन में उसका कैसे प्रयोग करना है, ये आपको आना चाहिए। और अगर कर रहे हैं तो सच में आप पढ़ाई किए हैं, नहीं तो फिर आप पढ़ाई नहीं किए हैं। तो जब भी आप प्लास्टिक लेते हैं तो प्लास्टिक के लिए एक डस्टबिन बनावें, वहाँ पे कलेक्ट करें। और ये जो कबाड़ी वाले आते हैं प्लास्टिक खरीदने वाले, इनको आप बेच दें तो उससे कुछ पैसा मिलेगा। और ये जो कबाड़ी वाला खरीदेगा, ये कहीं भी आपको एक भी अपना प्लास्टिक रोड पे नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसको पैसा कलेक्ट करना है। और ये फिर ले आकर के वहाँ भेज देगा जहाँ पे बेचना है। फिर वहाँ पे फैक्ट्री में अगर रिसाइकलिंग होनी है तो रिसाइकलिंग करके एक नई वस्तु बनाई जा सकती है इस प्लास्टिक से। अलर्ट रहिए कि हम कचरे को, इस प्लास्टिक के कचरे को, कहीं भी पानी पीते हैं बॉटल का, आप रोड पे फेंक देते हैं, नहीं, उसको घर लाइए, उसको डस्टबिन बनाइए, उसको डालिए और फिर कबाड़ी वाले को बेचिए। वो उसकी बड़ी हिफाजत करता है, वो सही जगह ले आकर के उसको रखेगा और सही जगह उसको भेजता है, वो खेतों में नहीं भेजता है। और हम पढ़ लिख करके जब एक कबाड़ी वाले से हम कंपेरिजन करते हैं तो कहते हैं हम उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो एक भी कचरा, एक भी प्लास्टिक बीनता है वो, और बीन के उसको सही जगह पहुंचाता है। और हम पढ़ लिख करके उसको गलत जगह पहुंचाते हैं। तो इतना अंतर है, केवल थोड़ी सी जागरूकता के लिए। तो सभी किसान भाइयों से, प्रकृति प्रेमियों से मेरा ये अनुरोध है व्यक्तिगत रूप से कि इन प्लास्टिक्स को आप एक डस्टबिन बना करके उपयोग करें। दूसरी बात, इसको नेचर से जोड़ दें आप। तो आप यहाँ से काट लें और इसके बाद एक ड्रेनेज चैनल बना लें और इसको आप एक गमला बना लें। इसमें प्लांट्स आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। एक गर्म करेंगे कोई चीज़, उससे काट लेंगे और यहाँ पे केवल ड्रेनेज चैनल बनाना है आपको। और ड्रेनेज चैनल बना करके फिर इसकी फिलिंग ऑफ द पार्ट्स, टेक्निकल ढंग से इसकी मिट्टी की भराई कर लें आप, और इसमें आप नया प्लांट्स लगा लें। तो प्रकृति के साथ जोड़ सकते हैं और सही जगह इसको पहुँचा सकते हैं, जिससे हमारे खेतों में न जाए। कहने का मतलब नेट कल्टिवेटेड एरिया में न जाए, कृषि योग्य जो भूमि है वहाँ पर ये न पहुँचे। तो सभी किसान भाइयों को, प्रकृति प्रेमियों को एक बार पुनः इस आशा के साथ कि इस प्लास्टिक का हम जब भी उपयोग करते हैं, उपयोग के उपरांत जब ये कबाड़ा के रूप में होते हैं तो ये सही जगह जाए और सही उपयोग कर लें। इस तरह से हम अपने नेट कल्टिवेटेड एरिया को बचा सकते हैं, अपने प्रदूषण को बचा सकते हैं। दूसरी बात, इसको हम कहीं एक जगह जला देते हैं, तो इससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, वो हमारे वायुमंडल को ख़राब करती हैं। ये जो ऑक्सीजन, विभिन्न गैसों का जो आवरण है, अनुपात है, ये हमारा अनुपात ख़राब हो रहा है। तो इसको जलाएंगे भी नहीं और इसको सही जगह पहुंचाएंगे। और इसके निमित्त एक हम घर में एक डस्टबिन बनाओ प्लास्टिक की, वहीं पे रखें प्लास्टिक को, और फिर कबाड़ा वाला आता है तो उसको बेच दें। और इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो काम योग्य हैं, जिसको हम प्रकृति से जोड़ सकते हैं, जैसे इसको हम आज जोड़ेंगे, इसको हम काट करके इसका एक गमला बनाएंगे
और कुछ नहीं करना, एक डस्टबिन बनाना, एक ड्रेनेज चैनल बनाना है। तो इस तरह से आप उपयोग करके अपनी धरती माता को हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। तो सभी लोगों को एक बार पुनः विजय ग्रीन हाउस के इस लर्निंग टेबल से ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।